4,000 करोड़ फाइन लैब आईपीओ में उठा रहा है। क्या ये पैसा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा या डेट रिपेमेंट में चले जाएगा, ये अपन को देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट चेक करते हैं। लोकवीर कपूर IIT IIM से क्वालिफाइड, उसके अलावा SLB ग्लोबल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, आज एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर्व कर रहे हैं। को फाउंडर राहुल गर्ग एंड तरुण उपाध्याय दोनों IIT दिल्ली से क्वालिफाइड है। 1998 में इन्होंने शुरुआत करी थी एक रिटेल पेट्रोलियम स्मार्ट कार्ड सोल्यूशन के साथ। आज 2025 में 9.25 लाख मर्चेंट्स को सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ 15 लाख करोड़ का टोटल पेमेंट वैल्यू हैंडल कर रहे हैं। फाउंडर्स के स्टेक की बात करें तो लोकवीर कपूर के पास में 2% और CEO अमरीश के पास में 3% हिस्सेदारी है। इसका मतलब स्किन स्टिल इज इन द गेम, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पीक 15 और तेमासेक दोनों 27% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो सवाल ये है कि फाउंडर्स ही टेक्नोलॉजी लेड डिसीजंस ले रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल बोर्ड ने इनके ऑपरेशनल डिसीजन पे कंट्रोल ले रखा है। 2025 में फाइन लैब ने नई टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस किए थे, जैसे खुद का प्रोप्राइटरी UPI स्विच, ऑटो पे टूल, उसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रेडिट सर्विसेज। तो इसके दो मतलब है। पहला, तो टेक्नोलॉजी स्टेक में इवॉल्व हो रहा है, इनोवेशन ऑनगोइंग। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है वो ये निकाला जा सकता है कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारे हाई एंड मर्चेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। डायरेक्टली कस्टमर्स पे या डायरेक्ट कंज्यूमर पे इसका कितना इंपैक्ट आएगा, उनसे कितना आउटकम आएगा, वो हमको देखना पड़ेगा। 2025 में CFO अपॉइंट हुए थे समीर कामत, एवेंडस कैपिटल से। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फिनटेक बैंकिंग स्पेस में इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्या सिग्नल देता है? कंपनी अपने आप को IPO के बाद के लिए इन्वेस्टर रिलेशनशिप और फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए प्रिपेयर कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। फाइनेंशियल गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगेन वही, फाउंडर्स टेक्नोलॉजी लेड डिसीजन ड्राइव करेंगे या CFO का उस पर कंट्रोल चले जाएगा, ये डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। अब स्ट्रक्चर को समझते हैं। 4,000 करोड़ के IPO में 2100 करोड़ फ्रेश इशू है, जिसमें से 550 करोड़ का डेट रीपेमेंट होगा, 750 करोड़ टेक्नोलॉजी लेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा। ये बताता है फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट करनी है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी है, मलेशिया UAE में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, नए प्रोडक्ट के लिए दिमाग लगाना है। लेकिन 1/4 पैसा तो डेट रीपेमेंट में जाने दिए। इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला, ये बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, यहाँ पर वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अपना रहे हैं। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रबल तो नहीं है, लेकिन फाउंडर्स अपना लीवरेज रिड्यूस करना चाहते हैं। लास्ट 27 सालों में फाउंडर्स ने एक भी एक्विजिशन नहीं किया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ ली है इन लोगों ने। फाउंडर्स थोड़े कंजर्वेटिव हैं कैपिटल डिप्लॉयमेंट को लेके। कंजर्वेटिव अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ग्रोथ के लिए ये कंजर्वेटिव अप्रोच बॉटलनेक बन सकती है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे फाउंडर्स की असली परीक्षा। पहला, फ्यूचर प्रोजेक्शंस में जस्टिफाइड ग्रोथ नहीं दिखी तो IPO थीसिस फेल हो सकती है। दूसरा, इंटरनेशनल सेगमेंट कितना प्रॉफिटेबल है, मलेशिया एंड UAE से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। तीसरा, बाय नाउ पे लेटर और EMI पार्टनरशिप में क्रेडिट क्वालिटी कितना होल्ड करता है, पार्टनर्स का NPL रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का रेशियो हमको देखना पड़ेगा, वहां हमको समझना पड़ेगा। चौथा, कंपनी अपने कस्टमर बेस को कितना डाइवर्सिफाई कर रही है। आज की डेट में 32% रेवेन्यू सिर्फ इनके 10 कस्टमर से ही आ जाता है। ये कस्टमर पे एक कंसंट्रेटेड रिस्क है, ये डिपेंडेंसी है कस्टमर्स पे इस कंपनी की। तो कंपनी ये डिपेंडेंसी अपनी टॉप 10 कस्टमर्स से कितना रिड्यूस कर पाती है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। पांचवा, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा रिस्क, टेक्नोलॉजी रोड मैप ट्रांसपेरेंसी। क्या फाउंडर्स अपने अपकमिंग अर्निंग कॉल्स में इनोवेशन रोड मैप शो करते हैं या नंबर्स ही कोट करते रह जाएंगे? ये पांचों मैट्रिक देखो कि क्या फाउंडर अभी टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस दोनों साथ में ड्राइव कर पाएंगे या फिर वही लेगेसी बिजनेस ही मेंटेन करते रह जाएंगे। फाउंडर्स के पास में IIT IIM की पेडिग्री प्लस 27 साल का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस, बिजनेस स्केलेबल है, प्रॉफिटेबल है, प्लस रेगुलेटेड है। लेकिन IPO की वैल्यूएशन की बात करें तो वो रेवेन्यू का 10 टाइम्स है। ये वैल्यूएशन फाउंडर को एग्जीक्यूशन प्रेशर में डाल सकता है। डेटा पर डिसीजन लो, फाउंडर्स के या मैनेजमेंट के क्लेम्स पर नहीं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए। एंड मैंने अपना पेड कोर्स YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर रखा है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए।